वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। किस टाइप से हमें न्यूट्रिशन रखना चाहिए अपने बॉडी बिल्डिंग या अपना अगर हमें वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो जो हमारी जो डाइट होती है और एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसके थ्रू ही जो हमारा एक अचीव जो हमें गोल करना होता है वो पूरा होता है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ जानेंगे और न्यूट्रिशन को जानने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे देखो, मेनली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा ये ह्यूमन बींग्स के लिए, जो कि हम हैं होमो सेपियंस, उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो, जो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं और उसमें आता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड लिपिड्स। जो फैट्स लिपिड्स एक ही है, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो वाइटामिन्स है और जो मिनरल्स है इनकी मैं एक अलग से सीरीज़ लाऊंगा आगे, और उसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कितने टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, क्या इनकी यूटिलिटी होती है और जो इनके यूजेस हैं क्या रहते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या क्या हमें डिजीज़ेज हो सकती हैं। चलो अब हम आते हैं अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है हमारी बॉडी का, और इसको बॉडी बिल्डिंग जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट वो कहा जाता है। इसी से जो भी आप देखोगे कभी जो जिम गोअर्स होते हैं और जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या जिन्हें वेट लूज़ करना होता है, जो भी अपना गेनिंग वगैरह करना चाहते हैं, अपने मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो प्रोटीन की इंटेक थोड़ी हाई रखते हैं एज अ लेमन, जो एज अ कोई नॉर्मल इंसान होता है उससे। इसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और जो हमारे एनर्जी प्रोवाइड ऐसे करता है कि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे मसल्स में एटीपी की तरह कन्वर्ट होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है हमारे फैट्स, और फैट्स भी जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और फैट्स नॉर्मली हम देखते हैं कि फैट्स को नॉर्मल एक ही टर्म में देखा जाता है कि यार फैट है या ये फैट है वो फैट नहीं, ऐसा नहीं है। फ़ैट के भी 2 टाइप होते हैं और उसके भी 2 जो टाइप हैं उसके भी सब टाइप होते हैं। तो चलो हम पहला जो फैट है टाइप का वो देखते हैं, वो है सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट को हम बैड फैट भी कहते हैं। ये नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स में रहता है, और जो जितने भी हमारे तले भुने जैसे समोसा है या जो भी आप खाते हैं बाहर की चीज़ें, उनमें ज़्यादा होता है। तो इससे जो होता है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो जिसको हम कहते हैं LDL, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे हमारे कार्डियक डिजीज़ होते हैं लॉन्ग टर्म में, और भी हमारी जितनी भी कार्डियक बीमारियां हैं वो हमें होती हैं। अब जो दूसरा टाइप का हमारा है जो फैट है वो है अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट को हम गुड फैट भी कहते हैं, और इसका जो काम होता है हमारे बॉडी में HDL को इंक्रीज़ करता है। HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है। अब जो हमारा ये अनसैचुरेटेड है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। जो दोनों टाइप के हैं ये हमारे लिए अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके थ्रू मिलता है। जैसे इनके कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। जैसे जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है वो प्लांट बेस से मिलता है, एंड ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फिश वगैरह से मिलता है हमें। ये सारी चीज़ें पॉली अनसैचुरेटेड से मिलती हैं हमको इन प्रोडक्ट से। और जो मोनो अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड में हमारा सारे टाइप के आते हैं, जैसे आलमंड्स आते हैं, कैश्यूज़ आते हैं, और काफ़ी टाइप के ऑयल्स भी होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया। तो इनके काफ़ी जो होता है इनको अगर हम लेते हैं तो हमारा HDL है वो इंक्रीज़ होता है। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और HDL की हेल्प से हमारा LDL है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम होता है। तो अगर हम HDL जो हम अच्छे हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ करते हैं बाय ईटिंग अनसैचुरेटेड फैट्स, तो उससे हमारे कार्डियक डिजीज़ और काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी कम होती हैं। तो होप ये एक छोटा सा वीडियो था जिस पे मैंने बस तुम्हें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट न्यूट्रिएंट्स, और आगे जो सीरीज़ में बनाऊंगा उसमें मैं काफ़ी चीज़ें ही और इंक्लूड करूंगा। जैसे इनको इन डेप्थ में करूंगा कि जैसे प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, कैसे लेने चाहिए, कितनी इनकी क्वांटिटी लेनी चाहिए, और वैसे ही मैं वाइटामिन्स वगैरह का भी करूँगा, वाइटामिन्स मिनरल्स का, और काफ़ी सप्लीमेंट्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी सारे मैं वीडियोस धीरे धीरे लाऊंगा कि डाइट कैसे लेनी चाहिए, और एक सीरीज़ बल्किंग में कैसे हम अपना
सप्लीमेंटेशन करें या सप्लीमेंटेशन छोड़ो, वो बेसिक है उसे छोड़ो, हम बेसिक अपने डाइट की तरफ बल्किंग वगैरह की कैसे करनी है वो हम देखेंगे कि कितनी हमें कैलोरी लेनी चाहिए। और कुछ वीडियो में आगे ये भी लाऊंगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे है और BMI क्या होता है, BMR क्या होता है, इनके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इन वीडियोस को अपने पेरेंट्स, अपने जो भी सिबलिंग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको भी स्प्रेड करिए ताकि उनकी भी थोड़ी नॉलेज होए। और जो मेन मेरा रीज़न है कि इस चैनल को शुरू करना, मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना फ़िटनेस के, ताकि आप जो अपने फैमिली को फ़िट रख सकें इन चीज़ों से। क्योंकि अगर आप ही अपने डॉक्टर हो जाएंगे, मतलब किचन से ही जो डॉक्टर होता है ना, वही होता है अपने हार्ट का, अपनी बॉडी का। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को जानेंगे, साइंटिफिक वे में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी जितने भी टैबूज़ होते हैं हमारे, उनको अगर अवॉइड करके इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। अगर आप लोग हेल्दी रहेंगे, किसी को कोई डिजीज़ नहीं होगा, तो आप हैप्पी रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।